ज़बूर 102। एक परेशान हाल जवान की दवा। मेरे अजीज़ों, अगर आप भी परेशान हैं, मुश्किल के अंदर हैं, बीमार हैं, तो आएं खुदा के पाक कलाम को सुने और तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें। मुसीबत ज़दा की दवा, जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावंद के हजूर अपना रोना रोता है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश न हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं, मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुओं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करलाते करलाते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। मैं जंगली हौसल की मानद हूँ, मैं वीरान का उल्लू बन गया। मैं बेख्वाब और उस घोड़े की मानद हो गया हूँ जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं, मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राल खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गज़ब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर टपका दिया। मेरे दिन ढलने वाले साए की मानद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। लेकिन तू ऐ खुदावंद अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सेहून पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुआयन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और ज़मीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सेहून को बनाया है, वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर न जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा। और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मुकद्दस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन पर निगाह की, ताकि आसीर का करलाना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सेहून में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और ममुल्कतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कताह कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं, तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सिफत हैं, वो निस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लबास की मानद बदलेगा। वो बदल जाएंगे पर तू ला तब्दील है, और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।